सबको जय मसीह की। मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और 36 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यहाँ वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह के ये शब्द हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इसका मतलब ये है कि हम इस संसार में रहते हुए सारे जगत को प्राप्त करें, मतलब धन दौलत ऐश आराम सारी वस्तुएं हम प्राप्त करें, लेकिन अंत में अगर हमारी प्राण की हानि उठाएं, यानी कि हमारे पास सब कुछ होते हुए अगर परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर नहीं होने के कारण परमेश्वर ने जो रास्ता हमारे लिए तैयार किया हुआ उस रास्ते पर नहीं चलने के कारण अंत में हमारे मरने पर हमारी आत्मा अगर नरक के अंदर चली गई तो सारे जगत को प्राप्त किया हुआ सारी वस्तुएं हमारे इस जीवन में इस संसार में रहते हुए हमने प्राप्त करी, वो सब व्यर्थ है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की यदि हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आपके पास बहुत सारा धन दौलत हो सकता है, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो सकती है, आपके पास एक अच्छा घर हो सकता है, आपके पास में चाहे वो चीज़ आप खरीद सकते हैं, इतना पैसा है, लेकिन अगर आपने अपने प्राण की हानि उठाई, अंत में ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी अगर आप मर गए और आपकी आत्मा अगर नरक की आग में हमेशा के लिए चली गई तो आपके लिए क्या प्राप्त होगा। एक बार आप सोच करके देखिए। इसलिए मनुष्य पैसे से अच्छा घर खरीद सकता है, अच्छे से अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे से अच्छे सोना, जो कुछ भी संसार में है, जो ऐशो आराम की वस्तुएं वो खरीद सकता है, लेकिन उस धन से वो अपने प्राण को नाश होने से, अपनी आत्मा को नरक में जाने से नहीं बचा सकता। अगर नरक में जाने से बचना है तो एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह, जो कि उस नरक की आग से हमें बचा सकता है। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास में यानी कि स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए यीशु मसीह किसी जात किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आया और नरक में जाने से बचाने के लिए आया। एक बार आप सोच कर देखिए, अपनी उंगली, अपना हाथ थोड़ी देर के लिए आग में रखना कैसी जलन होती है, एक सेकंड भी आप उसमें रख नहीं पाएंगे। वैसे ही अगर हमारी आत्मा नरक में चली गई, नरक की आग में चली गई, तो वो हमेशा के लिए हमेशा हमेशा उस आग में तड़पती रहेगी। बाइबल बताती है कि वहाँ हमेशा दांतों का पीसना, रोना और दांतों का पीसना होगा। यदि आज आपके पास समय है, आप धन दौलत के पीछे ना भागें, ऐशो आराम के पीछे ना भागें, लेकिन इस सब कुछ चीज़ों को त्याग कर परमेश्वर को प्राप्त करें और उस परमेश्वर ने जो बताया हुआ रास्ता, उसका वचन जो पवित्र बाइबल, इसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं, अपने पापों को मान लें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं, तो वो आपको उस नरक की आग से बचा सकता है। इसलिए संपूर्ण जगत को प्राप्त करने से अच्छा है
सारी चीज़ें प्राप्त करने से अच्छा है कि अपनी आत्मा को नरक में जाने से बचाना, परमेश्वर को प्राप्त करना और उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आमीन।